अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेल होल विवाद के बाद गुरुवार को भारत की तारीफ कर डाली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत का नेतृत्व एक बहुत अच्छा दोस्त कर रहा है। नई दिल्ली में यूएस दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एलम्स ने बताया कि रिपब्लिकन नेता ने भारत के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं, उसे एक महान देश बताया है और कहा है कि भारत के नेता के साथ उनकी निजी दोस्ती है। दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आखिरकार जवाब दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि इंडिया इज लाइक शिट होल, इस तरह उन्होंने बात की थी, विच इज डेफिनेटली आई थिंक स्टेट्स को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। बैक जयशंकर जी ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं, मजा आ गया। और ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी 48 घंटे में चेंज करनी पड़ी। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास जयशंकर जी ऐसा एक फॉरेन मंत्री। तो इस बार ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट रीपोस्ट किया है जिसमें ट्रंप ने यह बात को रीइटरेट किया कि भारत एक हेल होल है। जी हां, भारत और चीन दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है और ट्रंप ने उसे एज इट इज रीपोस्ट किया है और क्लियरली दिख रहा है यूएस पॉलिटिक्स में भारत को यहां पे खींचा जा रहा है और जो भारतीय मूल के अमेरिकन हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्लान हो रहा है। तो अमेरिका में जो इमिग्रेशन हो रहा है, यानी दूसरे देशों से लोगों के आने और बसने का जो काम चल रहा है, उसका जिक्र उसमें था। और आप जानते हैं, अभिषेक और दर्शक भी जानते होंगे कि एंटी इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस शुरू से रहा है और वो चुनाव भी इन मुद्दों पर लड़ते आए हैं। तो ये कहते हुए उन्होंने पोस्ट में भारत और चीन समेत कई देशों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। सिर्फ भारत इसमें इकलौता नहीं था, कई देशों को उन्होंने इसमें आई डू बिलीव इन दिस कि जो स्टेट होती है उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू होती है। ऐसे थोड़ा ही होता है स्टेट का। तो लेकिन ये कहना उन्होंने जो बात की है, इंडिया की ऑपोजिशन की तरफ से बड़े बयान आ रहे थे। तो मैं देख रहा था और भी बहुत सारी खातून हैं जो अक्सर बहुत बोलती हैं, वो भी चतुर्वेदी साहिबा, उन्होंने भी कमेंट काफ़ी किए हैं। उन्होंने कहा यार ये कुछ भी नहीं है तो क्या कर रहे हैं और क्या। जय हिंद साथियों, ट्रंप ने अपना इमेज ऐसा बना लिया है कि अब दुनिया में कोई भी उसे सीरियस लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि साथियों, ट्रंप जिस तरीके से दो गले जैसी बातें करता है, अपना जो कहा हुआ बात अगले ही क्षण कैसे बदलता है और इसके किसी भी बात की कोई वैल्यू अब रह नहीं गई। ऐसा इसका कोई भी फैसला अभी तक ठीक माना नहीं गया दुनिया की किसी भी मीडिया या दूसरे देशों के द्वारा, खुद अमेरिकियों के द्वारा। तो खुद ट्रंप से परेशान थे। उसने बयान दिया भारत और चाइना के बारे में कि ये नर्क एक तरीके से। क्योंकि साथियों, हो क्या रहा है कि अमेरिका में भारतीय और चाइना के बहुत लोग वहाँ जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है साथियों, अगर अमेरिका का संविधान अगर ऐसा है जिससे दुनिया के दूसरे देश को लाभ अगर मिल रहा है, तो उन्हें अपना संविधान चेंज करने की जरूरत है, ना कि दुनिया के दूसरे देश को कुछ भला बुरा कहने की। हालांकि उसके कुछ ही समय बाद ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अब ट्रंप के जैसे उसके बातों पर यकीन करना या सीरियस लेना उसके बातों को कोई फायदे वाली बात है नहीं, क्योंकि इसके बयानबाजी हमेशा उलटफेर होती रहती है। लेकिन साथियों, देखने वाली बात है कि अमेरिका का संविधान कैसा है, ठीक है, जिसके चक्कर में वहाँ जाकर अगर कोई नागरिकता ले रहा है तो उसका फायदा उठा रहा है, तो ये अपने संविधान को गलत नहीं कह रहे, ये दूसरे लोगों को गलत कहने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और इस चक्कर में इसने कई बार जो है उल्टी बयानबाजियाँ की है भारत को लेकर। और उसके कुछ समय बाद इन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आई लव यू पीएम मोदी, ऐसी बातें ये करके सामने आता है। ये चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, सवाल ये है, जो चीज़ समझने वाली है, जिस चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड किया है कि प्रेशर इतना आया है इंडिया के ऊपर दैट दे हैड टू रिस्पॉन्ड। उनको रिस्पॉन्स करना बहुत ही ज़रूरी बन गया था। अगर वो ना रिस्पॉन्ड करते तो तब जाके चीज़ें जो हैं वो और भी अजीब लगनी थी कि भाई ये इन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ठीक है, इन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, और क्यों नहीं किया, सवाल तो ये बनता था ना, ठीक है जी, कि आप ने इनको क्यों इग्नोर किया, आपने इसको क्यों इग्नोर किया, इस सारी सिचुएशन को। या आप एक स्टेट हैं, एक स्टेट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, या स्टेट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, समझ रहे हैं बात। स्टेट को तो अपनी ताकत से रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। मतलब आप ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि दिस एंड दैट, एक होता है आपका मौक़िफ़ के, ठीक है जी, हम इस बात को मुकम्मल जवाब नहीं देना चाहते या देना चाहते हैं या व्हाटएवर, ठीक है जी। लेकिन सवाल ये भी है कि इस मौके के ऊपर जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं,
इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया, और इंडिया का रिस्पॉन्ड ना करना, खामोश रहना ही मैं समझता हूँ दैट्स वेरी स्मार्ट मूव। इसको वो नहीं करना चाहिए जो होती है, उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि हाँ जी ये मतलब एक इसको कि जी इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरा ख्याल है इंडिया की गवर्नमेंट समझती है इसकी कॉस्ट है कि आप अननेसेसरी, ठीक है जी, अगर ट्रम्प से एक लड़ाई शुरू कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अननेसेसरी ट्रम्प से लड़ाई शुरू कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, सवाल तो बनता है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। और ट्रम्प साहब ने तो फिर आपको पता है अपनी मर्जी करनी होती है। He has to do what he has to do. He has to act what he has to act. He has to speak what he has to speak. हुआ क्या था और हमने किया क्या है, 3-4 चीजें हमने करी हैं। जयशंकर जी बोला भाड़ में जा चू चू चू, और तेरे हालत हम ऐसी करेंगे तुम्हें याद रहेगा तुम्हें पंगा किसे लिया है। अमेरिका ने क्या किया, एक डेडलाइन को अनाउंस कर दिया। उन्होंने बोला कि युद्ध तो हम ईरान के साथ 5-6 अप्रैल को हम खत्म कर देंगे। इन्होंने एक डेडलाइन दिया कि अप्रैल 20 के बाद आप ना तो ईरान से तेल खरीद सकते हैं ना रशिया से, आपको तेल वहां से खरीदना पड़ेगा जहां से हम बोलेंगे। दुनिया भर की रिफाइनरीज में आग लगवा दी, मिडिल ईस्ट के सब कुछ जो है रिफाइनरीज को ध्वस्त कर दिया, और सिर्फ अमेरिका रह गया है जो दुनिया के अंदर तेल बेच सकता है। अब बाकी सबका तेल बंद कर दिया। ऊपर से बोल दिया आपको जो तेल खरीदना है वो सिर्फ इंडियन रुपये में नहीं खरीद सकते आप, ना रशिया की करेंसी ना ही युआन में, आपको डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। अब जयशंकर जी इतनी डिटेक्शन वो ले ले, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अमेरिका में बोलता हूं, उन्होंने बोला कि यार सारे कंट्रीज मेरी बात सुन लेगी, लेकिन अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया मैसिवली, क्योंकि वो फॉरगेट कर गए एक चीज को कि दुनिया के अंदर एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसको हम महादेव बोलते हैं, और हमारे तो जयशंकर जी के नाम में ही शंकर है। ये वो बंदा है जो किसी की डिटेक्शन लेता नहीं है और दादागिरी तो वैसे सहन करता नहीं है। उसके बाद जो हुआ वो था मास्टर क्लास डिफायंस का, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसी डिफायंस देखने की आदत नहीं है। जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जिसने शटर कर दिया एरोगेंस ऑफ वेस्ट को। आज हुआ क्या है, वह यह है कि अमेरिका को खुद अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को और अपनी पॉलिसी को स्वैलो करना पड़ा, बकल अप करना पड़ा अपनी ही पॉलिसी को। दोस्तों ये अनटोल्ड स्टोरी है जो भारत की मीडिया ने कवर ही नहीं करी, और ये अल्टीमेट ब्लॉकेज है वेस्ट की दादागिरी का। अब आपने वो वीडियो देखी होगी जहां पे यूएसए क्लेम करता है कि उन्होंने सारे वेवर्स को खत्म कर दिया, ना रशिया के ऊपर ना ईरान के ऊपर, अब तेल नहीं खरीद सकते। और उन वीडियोस में क्लेम किया गया कि जो एनर्जी फ्रीज है भारत का वो शुरू हो गया है। यूएसए की मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया था अपने वीडियोस में कि ईरान नीचे चला गया, अगला कंट्री इंडिया होगा। ये अमेरिकन मीडिया ने क्लेम किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये नैरेटिव तो इन्होंने सेल करने की कोशिश करी पूरी दुनिया को